I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. My dear friends and my viewers, as you know, I am Max James, motivational speaker. आपको हमेशा मैं ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जो कि आपकी नॉलेज के लिए और बल्कि अभी जो हमने सिलसिलेवार शुरू किया है, अभी हमने शुरू किया है कि बाइबल मुक़द्दस की जो किताबें हैं उनको डिफरेंट तरीके से उनको समराइज़ करके उनका खुलासा जो है वो बयान किया जाए कि उस पूरी किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं या क्या हैं। हमने पहली किताब की थी जो कि पहली किताब हमने जो शुरू की, ये पूरी बाइबल की डिफरेंट, ये 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें आपको ख़ास करके स्पिरिचुअल आपको ऐसी आगाही मिलेगी, स्पिरिचुअल आपको पावर मिलेगी, नॉलेज मिलेगी जिससे हम अच्छे तरीके से हो सकते हैं। माय डियर, पहले भी हमने ये टॉपिक किया है जो कि जेनेसिस की किताब का हमने पूरा खुलासा यानी कुछ समराइज उसे किया, उसके बारे में बयान किया। अभी जो हम करने को हैं वो है खरूज। जब हम खरूज की बात करते हैं, खरूज जो बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है, इसके टोटल 40 अबवाब हैं और 40 अबवाब में डिफरेंट कैसे ये शुरू होती है। मिस्र से जब इस्राएली निकलते हैं, जो खुदा की चुनिंदा कौम है, वहाँ से जब निकलते हैं उनका लीडर कौन है और कैसे ये इख्तिताम इसका होता है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बयान की जाएंगी। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि बहुत सीनियर पास्टर जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हम उनसे टाइम मांगते हैं, हमें वो बड़ा खुशी से ये टाइम देते हैं और मैं उनका थैंक्स भी करता हूँ। आज हम उनको दोबारा से वेलकम करते हैं इस टॉपिक के लिए और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से खरूज की किताब में क्या कुछ हमें मिलता है। तो हम पास्टर जेम्स को, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंसेबल पर्सनैलिटी हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी कि आप हमारे चैनल में आए और बाइबल के जो दूसरी किताब है जो कि खरूज की किताब है उसके बारे में हम बयान करेंगे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर खरूज की किताब के हवाले से चंद बातें आपके गोशगुजार कर सकूं। और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि जब हम खरूज की किताब की बात करते हैं तो फिर हमें रिलेटेड हमारे साथ पैदाइश की किताब आती है, क्योंकि पैदाइश की किताब के साथ ही खरूज की किताब रिलेटेड है। क्योंकि जब पैदाइश की किताब ख़त्म होती है तो उसके आखिरी चैप्टर में बुज़ुर्ग यूसुफ़ की कहानी तमाम होती है। क्योंकि बुज़ुर्ग यूसुफ़ जो मिस्र में हाकिम मुकर्रर किए गए थे, तो जब उनकी डेथ वहाँ हो जाती है तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी हड्डियाँ मुल्क किनान में ले जाना। तो बाइबल ये कहती है कि जब तक यूसुफ़ मिस्र में रहा तो बनी इस्राएल के लिए बड़ी आज़ादी थी, सब कुछ उनके लिए था। लेकिन जब वो मर गया तो खरूज की किताब के शुरू का चैप्टर, जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक नया बादशाह जो फ़िरौन उनकी कास्ट थी या नाम था, टाइटल था, वो हर बादशाह के नाम के साथ इस्तेमाल होता था, तो वो यूसुफ़ को नहीं जानता था। अब खरूज की किताब की बात जब हम करते हैं तो खरूज की किताब का मौजू है बनी इस्राएल की मखलसी और तकदीस, कि बनी इस्राएल किस तरह से मुल्क मिस्र से निकलते हैं और फिर साथ साथ उनकी तकदीस भी होती रहती है। तो थोड़ा सा मैं तकदीस को भी वाज़ेह करता जाऊं। तकदीस का मतलब है धुलते रहना, एक ऐसा अमल जो कंटिन्यू जारी रहता है, और मखलसी का मतलब है निजात। अब ये जो
बुज़ुर्ग यूसुफ के पेरेंट्स और उसके बहन भाई जो 75 जाने मुल्क मिस्र में आए थे, ये कुछ वक्त के लिए आए थे लेकिन वहाँ ही के होकर रह गए और इनकी 4 सदियाँ और 3 दिहाइयाँ यहाँ पर ही गुजर गई, यानी 430 साल। तो 430 साल जब यहाँ पर गुजर गया तो इनकी बहुत ज़्यादा औलाद हो गई, आबादी हो गई, शुमार हो गया। तो बाइबल ये कहती है कि जब ये मुल्क मिस्र से निकलने को थे तो उस वक्त इनकी तादाद 6 लाख थी। और बाइबल ये बताती है कि जब ये नया फ़िरौन बादशाह आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, तो उसने कहा कि ये लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, अगर इन पर कंट्रोल ना किया तो ये लोग इतने हो जाएंगे कि हमारे दुश्मनों से मिलकर ये हमें मिस्र से निकाल देंगे। लिहाजा उन्होंने एक प्लान किया कि इनकी लड़कियां जो पैदा हों उनको ज़िंदा रखा जाए और लड़कों को मार दिए जाए ताकि इनकी नस्ल ना बढ़े, और नस्ल हमेशा लड़कों से बढ़ती है। और यहाँ से सिलसिला पैदाइश की खुरूज की किताब के पहले बाब से शुरू होता है कि फ़िरौन बादशाह ने 2 दाइयाँ थीं जिनको उन्होंने कहा कि जब लड़के पैदा हों तो मार दें और लड़कियों को ज़िंदा रखें ताकि इनकी नस्ल ना बढ़े। और इसी असना में बुज़ुर्ग मूसा की पैदाइश होती है। तो बाइबल कहती है कि उसकी माँ ने 3 महीने तक तो उसको छुपाए रखा। और हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा 3 महीने कैसे छुपा रहा, ये बड़ी वो रोता भी है, चीखता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड ये कि खुदा की कुदरत थी कि खुदा ने उसे बचाना था अपनी कौम बनी इसराइल के, कि खुदा के प्लान इंसान नहीं जानता। तो जब 3 महीने तक उसने छुपाए रखा, ना छुपा, तो आखिरकार चूँकि हुक्म यह था कि लड़के मार दिए जाएं, तो लिहाजा इसने अपने बच्चे को एक टोकरी में डालकर बिठाकर तो इसने दरिया पर जाकर डाल दिया, उसको छोड़ दिया कि मैं इसकी मौत अपनी आंखों से ना देखूं। और बाइबल ये कहती है कि सुबह सवेरे जब मरियम फ़िरौन की बेटी के साथ दरिया पर गई तो उन्होंने देखा कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही। तो उसने कहा कि देखो कोई बच्चा रो रहा है। तो जब देखा तो वो एक बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा था और टोकरी में था, उसको पकड़ लिया। तो उसने कहा ये तो किसी इब्रानी औरत का बच्चा है। तो मरियम, क्या तुम कोई ऐसी औरत ला सकती हो जो इसको दूध पिलाए? तो मरियम तो जानती थी कि मेरा ही भाई है। ये मरियम को तो खुद शायद भेजा था या उसकी रखवादे का ये हमने छोड़ा है, तो इसके लिए मैंने जो अक्सर औकात देखता है कि मरियम तो फ़िरौन की बेटी के साथ ही विज़िट के लिए दरिया पर जाती है। लेकिन स्पेशली वो इसके लिए नहीं भेजी गई थी, ये तो खुदा की कुदरत थी कि जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने कहा फ़िरौन की बेटी ने कि जाओ देखो कोई बच्चे की आवाज़ आ रही है। तो बच्चा जब पकड़ के लाए थे तो मरियम ये जानती थी कि ये तो मेरा भाई है, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया, क्योंकि अगर वो बताती तो मामला और उल्ट हो जाता। तो फिर उसने कहा कि माँ मैं इसके लिए एक दाई का इंतज़ाम करती हूँ, उसको दूध पिलाए। तो उसका भाई था तो उसने अपनी माँ को दिया। तो इस तरह से उसकी परवरिश। और फ़िरौन की बेटी कहती है कि अब मैं इसको अपना बेटा बना लेती हूँ, अब ये मेरा बेटा हो गया, मैं इसको अपना बेटा बना के इसको पालती हूँ। तो यहाँ पर 40 साल तक मूसा की परवरिश एक महल में हुई, बड़ी आसाइश आराम के साथ हुई। और मूसा की ज़िंदगी के हम 3 बड़े हिस्से खुरूज की किताब में देखते हैं, ठीक है, 40 साल, 40 साल, 40 साल। पहले 40 साल फ़िरौन की बेटी का बेटा बनकर उसने आसाइश आराम की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन वहाँ से जब एक हादसा हुआ कि 2 आपस में, एक इब्रानी और एक मिस्री लड़ रहे थे, तो उसने क्या किया कि अपने भाई की हिमायत करके मिस्री को मार के रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन 2 मिस्री आपस में, इब्रानी लड़ रहे थे जिसमें वो भी था। तो उसने कहा तुम भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो? उसने कहा अच्छा वो जैसे तुमने कल उसको मार दिया, रेत में छुपा दिया, मुझे भी मारना चाहते। तो वो डर गया, कहने लगा अच्छा मैं तो कातिल हूँ, वो यहाँ से भाग गया। तो फिर 40 साल तक वो भाग कर यत्रू, उसका ससुर था, वहाँ पे मदियान में वो चला गया। तो वहाँ पे उसकी शादी हुई, उसके बेटे हुए, औलाद हुई। और फिर वहाँ से उसने 40 साल तक अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चराई। 40 साल जंगल बियाबान में उसने गुजारा। और जंगल बियाबान में जब वो भेड़ें बकरियाँ चरा रहा था तो वहाँ एक झाड़ी जल रही थी, जिसको आग लगी है, और वो झाड़ी जल कर खाकिस्तर नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। और ये कतरा कर चला गया कि व्हाट इज़ दैट, कि झाड़ी जल रही है मगर ख़त्म क्यों नहीं हो रही।
तो जब वो करीब गया तो खुदावंद ने कहा मूसा अपना जूता पीछे उतार, चूँकि ये जगह पाक है और मैं खुदावंद हूँ जिसने तुझे चुना है कि तू मिस्र में जाके अपने भाइयों को आज़ाद करे, मेरी कौम को आज़ाद करे जिन पर बड़ी सख्ती हो रही है। अच्छा पास्टर जी, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। ये 40 साल जो है वो फ़िरौन की बेटी की बात रहा। जी। क्या फ़िरौन की बेटी ने शादी नहीं की थी? फ़िरौन की बेटी की शादी का तो जिक्र नहीं जिक्र आता, नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि नहीं शादी की। उसने शादी का कोई जिक्र नहीं है। हाँ। लेकिन एक्चुअली तो उसने ये बच्चा उसको इतना प्यारा लगा, हाँ। कितना खूबसूरत बिल्कुल। बच्चा है, इसको मैं अपना बेटा बना लेती हूँ, मैं इसको पालती हूँ। मे भी अगर शादी भी कर ली हो तो वो तो उसने अडॉप्ट किया था, तो उसको भी साथ उसको रखा। साथ ठीक है। रखा उसने पाला। दूसरे नंबर पर 40 साल जो उसने स्पेंड किए अपने ससुर के पास, उस वक्त तो शादी नहीं थी, वो तो वहाँ चला गया, वो जी। उसके साथ फिर जब उसकी बेटी के साथ शादी की तो वो 40 साल तक वहाँ रहा, फिर खुदावंद ने उसे पुकारा, फिर 40 साल की ये बात जी। है। तो वो वहाँ से जब उसने झाड़ी से खुदा ने उसको आवाज़ दी, वहाँ से खुदा ने उसको बुलाया कि मेरी कौम मिस्र में बड़ी ज़िल्लत में है, दुख उठा रही है, उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको जा। तो उसने हिलोजत तो की, मैं नहीं जा सकता, मेरी ज़ुबान फसी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं बात करूँगा तो फ़िरौन बादशाह कैसे मेरी बात समझेगा। उसने कहा इसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है, तो फ़िक्र ना कर, मैंने तेरे भाई हारून को मुकर्रर कर दिया है ताकि वो जो तू कहे वो फ़िरौन को बताए। तो फिर वहाँ से उसने जो मैंने बात की कि बनी इसराइल की मखलसी और तकदीस, तो मखलसी उनकी इस तरह से होती है कि जब बाइबल ये कहती है कि खुदा के बंदे मूसा ने कहा कि खुदा जब मैं फ़िरौन के पास जाता हूँ तो वो मुझे पूछेगा कि तुझे किसने भेजा है, और फिर ये कि तू कोई मोजा करके दिखा, तो फिर मैं उसके सामने क्या करूँगा, मुझे तो कोई मोजा चाहिए जो मैं उसको बताऊँ। तो खुदावंद ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में आसा। उसने कहा फेंक नीचे। जब फेंका तो वो सांप बन गया, तो डर गया। तो खुदा ने कहा डरना, इससे दुम से पकड़ ले। दुम से पकड़ा तो फिर आसा बन गया। तो फिर दूसरा उसने कहा कि तू अगर कोई पूछे कि तुझे किसने भेजा है तो तू कहना मैं जो हूँ सो हूँ ने भेजा है, यानी मैं जो हूँ, मेरी वही पावर, मेरी ताकत, मैं खुदा हूँ, मैं उसने मुझे भेजा। तो ये 2 मोज़े लेकर वो गया था और 10 कुदरती आफात। फिर खुदा ने उसे ये भी कहा कि जब तो फ़िरौन के सामने जाएगा तो वो फिर जाएगा, और आम एक मुहावरा भी है, ये तो फ़िरौन है, मतलब ये कि फिर जाने वाला है वादा करके। तो 10 कुदरती आफात उसको खुदा ने इख्तियार दिया कि वो फिर जाएगा, फिर तू मौजा करना, फिर जाएगा, फिर इस तरह से। तो आखिरी मौजा जो था वो ये था कि 1 साला नर बर्रा लेना हर ख़ानदान पीछे, और उसको क्या करना कि उसको ज़िबा करना, खून दरवाज़ों चौखटों पर लगाना, और गोश्त खड़े होकर भून कर कमरबंद पहनकर जूते पहनकर खाना, और वहाँ से रवाना होना, क्योंकि ये तुम्हारी मखल से उस दिन तुम वहाँ से रवाना हो जाओगे। तो ये आखिरी। और फिर खुदा ने ये कहा कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जिन दरवाज़ों चौखटों पर खून लगा होगा उनको छोड़ता जाएगा, और जिन दरवाज़ों चौखटों पर खून लगा ना होगा उनके हैवानों इंसानों के पलौठों को मार देगा। तो अब यहाँ पर बनी इसराइल को तो पता था, लेकिन इब्रानियों को, मिस्रियों को नहीं पता था। तो मिस्रियों के लिए वो खुदा ने ये किया कि जब मौत का फरिश्ता आया तो उनके इंसानों हैवानों के पलौठों को मारना शुरू कर दिया, तो वो तो रात चीखों पुकार में लग गए। इसी असना में ये लोग वहाँ से निकल गए। तो ये फिर इस तरह से 40 साल मूसा इनकी रहनुमाई और पासबानी करता रहा। और इस किताब जो खरूज की किताब है, इसके 40 अबवाब हैं। तो फिर इस तरह से जब ये इनको लेकर निकलता है तो फिर आगे लेकर चलता है। तो फिर इस तरह से खरूज का या अखराज जिसको हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना, मिस्र से मुल्क के किनारे तक सफ़र कर देना। तो इस तरह 40 साल उसने इनकी पासबानी की, इनकी वो आगे आगे चलता रहा, इनको लेकर गया, इनकी सुनता रहा, सुनाता रहा। तो इस तरह से जी वो कोहे सैना जब वो उसकी बात हम करते हैं तो वहाँ पर खुदा ने अपने है काम उनको पर नाज़िल किए 10 काम। ठीक है, ये खरूज की किताब के 20वें बाब में है। जी। तो इसका क्या कि खुदा ने जब दिए तो नीचे वो दोबारा से वो भेड़ वो उसे पूजा करना शुरू हो गए थे, और उसने मूसा ने बड़े गुस्से में आके वो तख्तियाँ तोड़ दी। इंसान की फितरत ये है कि इंसान अपने सामने कोई ना कोई मबूद चाहता है
कि जिसको वो देखे और उसकी इबादत करे। हम मुख्तलिफ मज़ाहब को जब देखते हैं तो कुछ मज़हब ऐसे हैं जिन्होंने अपने आगे पत्थर के, लकड़ी के, सोने के, चांदी के माबूद रखे हुए हैं। तो वो कहते हैं जी ये हमारे खुदा हैं। वो नज़रिया, वो कहते हैं जी खुदा तो वही है लेकिन हम इनके ज़रिए खुदा तक पहुँचते हैं। तो अब चूँकि एक रहनुमा का आवाम के साथ रहना ज़रूरी है, और जब खुदा ने इसे कोहे सैना पर बुलाया वहाँ पर शरीयत देने के लिए, तो पीछे कौम बरगश्ता हो गई। अब कौम ने ये सोचा कि हमारा लीडर कहाँ चला गया। अब लीडर के बगैर रियाया नहीं चलती, कौम नहीं चलती, तो वहाँ पर ये गुमराह हो गए। अब सख्त दिल लोग भी थे और ज़िद्दी भी थे, और ये गरूरी भी इनमें थी, और फिर ये हर धर्म भी थे। तो इन्होंने उससे कहा मूसा के भाई हारून से कि भाई तू हमें कोई मबूद बना दे वरना हम तुझे मार देंगे। अच्छा, हम तुझे मार देंगे, तुम्हें कोई मबूद बना, क्योंकि मूसा का कोई पता नहीं, वो तो पहाड़ पर चला गया, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, अल्लाह आलम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सख्त दिल लोग थे, तो वो ऐसे भी थे, वो मारने को भी तैयार थे। तो उन्होंने कहा अच्छा सब अपना सोना मुझे दे दो। तो उन्होंने सोना उतार के दे दिया। उसने उस सोने को आग में डाला, वो इकट्ठा हो गया। फिर उसने थोड़ी छेनी लेकर उसका एक बछड़ा बनाया। तो जब बछड़ा बनाया, इन्होंने ऊंचे जगह पर उस बछड़े को रखा। काफ़ी वज़नी था वो बछड़ा जो सोने का था। तो ये बाइबल में लिखा है कि पहले वो खाने पीने को उठे, फिर नाचने कूदने को उठे। उधर खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि देख तेरी कौम का हाल क्या है, तू तो इधर मेरे पास है और कौम बरगश्ता हो गई है। और वो जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने गूंजों की आवाज़ें और ये वो शोर शराबा बड़ा सुना, और ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ही हमारा खुदा है जब मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाए। तो मूसा को इतना गुस्सा आया, तैश आया, उसने कहा ये मेरी कौम का हाल है। उसने दोनों लोहें ज़मीन पर फेंकी और वो पत्थर की तख्तियाँ टूट जिस पर 10 हुक्म लिखे गए थे। फिर दोबारा से खुदा ने इससे 10 हुक्म जो दिए हैं, और वो 10 हुक्म इसलिए दिए ताकि ये उसके मुताबिक चलें। और बिल्कुल मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि दरिया के किनारे होते हैं, और किनारे इसलिए होते हैं कि दरिया उन किनारों के अंदर बहे, लेकिन जब दरिया उन किनारों से आउट होता है, बाहर बहता है, तो वो नुकसान करता है। तो खुदा ये चाहता था कि मेरी कौम, मेरे लोग मेरे अहकाम पर चलें, कवानीन के मुताबिक चलें, ज़िंदगी बसर करें, और ये अच्छे इंसान, अच्छे लोग बनकर ज़िंदगी गुजारें। ये मकसद था खुदा का 10 अहकाम देने का। तो ये सुना कि 40 दिन का वो सफ़र था जी, जब मुल्क के मिस्र से निकले। जी जी, ठीक है, और कनान की सरजमीन तक पहुंचने के 40 दिन का, लेकिन इन्होंने 40 साल मान लगा दिए। जी जी, सिर्फ यही कि खुदा की नाफरमानी करना, कभी जी जी, खुदा पर आना, ये दिन पीछे 1 साल बढ़ गया था इनकी बदअमालियों और इनकी नाफरमानियों की वजह से। तो 40 साल वो पहाड़ के चौगिर्द ही घूमते रहे, पहाड़ के चौगिर्द घूमते रहे। आपको ने देखा होगा, आप में आपका तजर्बा होगा कि मैं वहाँ मरी में हम एक दफ़ा दरिया नीलम गए थे। तो दरिया नीलम पर जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, और पहाड़ पर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते करते करते बहुत ऊपर टॉप पे जाते हैं। तो बिल्कुल इनका सिलसिला यही था कि 40 साल तक ये पहाड़ के चौगिर्द ही घूमते रहे। ये था तो 40 दिन का सफ़र, लेकिन इनकी बदअमालियों की वजह से ये सफ़र 40 साल का बन गया। ओके ओके। तो इसका मतलब खरूज की किताब मुल्क मिस्र से मुल्क कनान तक पहुंचने की जो वादा की सरजमीन थी, ये 40 साल का सफ़र नहीं था, 40 दिन का सफ़र था। और यही जो है खरूज था कि वहाँ मिस्र से जब खुदा ने मूसा को कहा, तो मेन मरकज़ जो है, मेन हीरो जो है मूसा था, वो खरूज मूसा था। ओके। तो पास्टर जी, एक मैं चीज़ ये कहूँगा कि हम क्या इसके बारे में खरूज की किताब में, क्या ऐसी खरूज जो है, जो खरूज की किताब में हमें बताया गया है, क्या इससे हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं? हमारे लिए क्या सबक है? खरूज की किताब में हमारे लिए सबक ये है कि जो अहकाम खुदावन ने हमें दिए हैं, हम उनके मुताबिक चलें। जो कलाम खुदा ने हमें दिया है, हम उसके मुताबिक चलें, उससे दाएं बाएं ना मुड़ें, क्योंकि हमारा एक सफ़र है। जिस तरह मुल्क मिस्र से मुल्क कनान तक का एक सफ़र है बनी इसराइल के लिए, तो जब हम इसको कन्वर्ट अपने न्यू टेस्टामेंट में करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारा ये सफ़र ज़मीन से लेके आसमान तक जाने का है।
जिस तरह ये मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र करके मुल्क कनान में पहुँचे, इसी तरह हम भी इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के मराहिल से गुज़र करके हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। ओके पास्टर जी, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स के लिए जो कि बाइबल को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, जैसा कि पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया खरूज की किताब के बारे में कि उसमें मेन हीरो जो है मूसा है, और खुदा ने बनी इसराइल को जब मिस्र से निकालना था तो उसने मूसा को सिलेक्ट किया, उसको चुना और उसको तमाम अपनी कौम के लिए, ताकि उनको आज़ादी दिला सके, ताकि जो उन पर मुश्किलातें वो ना आएँ, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो माय डियर, इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें। मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा, ये एक बाइबल का सिलसिलेवार हमने किया है हमारे चैनल में, मैक्स जेम्स मोटिवेशनल चैनल में। आपको बाइबल की हर किताब के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रखें, ताकि कोई भी अगर सुनना चाहता है 10 से 15 मिनट में आपको पूरी किताब के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल सकती है कि उस किताब में है क्या। ट्रस्टेड हो, कोई पास्टर, कोई खुदा का बंदा जो कि इसके बारे में इंटरेस्ट रखता हो कि मैं भी बयान करूं, तो मुझसे रब्ता करें। मेरे ये वीडियो में नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर रब्ता करें। ज़रूर आपको मौका मिलेगा मेरे चैनल में कि खुदा की हर किताब के बारे में जो बाइबल की हैं उसके बारे में बयान की जा सकें। हमारे पास्टर जो जेम्स हैं हमेशा हमें टाइम देते हैं और खुदा के कलाम के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं कि ताकि दूसरों तक नॉलेज पहुंच सके। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी।